गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा आज हम आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर राख की रस्सी पढ़ेंगे। ये बेटा लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनग गाम्पो के मित्र थे, जो कि बहुत चालाक और हाजिर जवाब थे और बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था, लेकिन उनको एक ही चिंता थी, क्योंकि उनका बेटा बहुत ही सीधा साधा था और वो हमेशा सोचते रहते थे कि मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हैं और कहते हैं कि इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। जो बेटा अनाज का नाम होता है, जैसे गेहूँ होते हैं ना, वैसे ही जौ भी होते हैं। वरना अगर तुमने इनको बेचा या इनको मारा या फिर जौ के बोरे नहीं लाए तो मैं तुम्हें घर में वापस घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उनका बेटा शहर की तरफ चल देता है। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने जौ खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। वह बैठा बैठा सोचने लगा कि सड़क के किनारे की मैं क्या करूं, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत परेशान था। तब एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी होती है और उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो लोनपोगार के बेटे ने अपनी सारी बात उसको बताई। इसमें तो बोलती है, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, मैं इसका हल बता देती हूँ तुम्हें। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वे उठकर वहाँ से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया था, तो तुम दोबारा भेड़ें लेकर शहर जाओगे और वापस से जौ के 100 बोरे लेकर आओगे। एक बार फिर से लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा होता है। जाने क्यों उसको ऐसा लगता है कि शायद वो लड़की फिर से आएगी और उसकी मदद करेगी, और ऐसा ही होता भी है। वो लड़की फिर से वहाँ आई। उसने अपनी मुश्किल उससे कह सुनाई लड़की से, अब तो बिना जौ के 100 बोरों के पिताजी मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। तो लड़की सोचकर एक तरीका बताती है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद लिए। लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के 100 बोरे पिताजी के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी बात कह सुनाई अपने पिता को। तो लोनपोगार अपने बेटे की सारी बात सुनकर बहुत और कहते हैं कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दो। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर फिर से पिता का सब संदेश बताया कि मेरे पिताजी ने ऐसे ऐसे, लेकिन लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनना ही असंभव है, क्योंकि राख से कोई रस्सी थोड़ी बन सकती है। इसलिए उन्होंने लड़की की शर्त मान ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर, एक चपटा सा होता है ना, सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख तो बची गई। जैसे अगर हमने रस्सी को जला दिया तो वो वहीं पर उसकी राख तो बची गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मतलब उनको यकीन ही नहीं हुआ कि इस लड़की ने ऐसा कैसे कर दिया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते हुए टूट जाएगी, क्योंकि राख तो अगर हम हाथ लगाएंगे तो एकदम हमारे हाथ में ही चिपक जाएगी, खराब हो जाएगी। लड़की की समझदारी और चालाकी से वो बहुत खुश हुए। बिना वक्त खराब किए वो लोनपोगार अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख देते हैं। फिर दोनों की धूमधाम से वो शादी कराते हैं। इसलिए ये कहानी हमको शिक्षा देती है कि हमें जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल आए तो हमें उसका समझदारी से हल निकालना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।